सबसे पहले भारतीय सेना और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान से पुलवामा और पहलगाम के आतंकवादी हमले के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बहुत बड़ा हाथ जोड़कर धन्यवाद। हमारे भारतीय फौजियों के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। सबसे आसान भर्ती है, ना तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम, सीधी सादी भर्ती है। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस जानकारी को पूरा देखिए, क्योंकि ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती और लोग तरसते हैं इन जॉब्स को प्राप्त करने के लिए। खास बात किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है हालांकि, लेकिन नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का यह नहीं बताया कि 1 साल बाद 2 साल बाद आपको हटा देंगे। एक बार लग गए ना तो आपकी मौज है जिंदगी की, क्योंकि इन स्कूलों में जो भर्तियां निकलती है ना, वो हाल में तो निकलती नहीं है, निकलती है ना तो लोग चिपक जाते हैं। बस आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए, एक बार लग गए तो कोई आपको हटाएगा नहीं। और दिल्ली की खास बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लग तो जाते हैं, लेकिन बाद में दिल्ली में सरकार इनको पक्का भी कर देती है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एक भर्ती नहीं, विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकली हैं। आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, अगर आपको इस भर्ती का प्रॉपर फॉर्म भरना है और आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है फॉर्म भरने के दौरान, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो ये भर्ती निकली है दिल्ली में, वो किसी एक चीज की नहीं निकली, विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकली हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो आप इस जानकारी को पूरा देखिएगा। तो भैया चलते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी की तरफ। और खास बात, इसमें ग्रुप डी की पोस्ट के साथ साथ टीचर की पोस्ट भी है, जिनमें किसी भी प्रकार का टेट नहीं मांगा गया। अप्लाई भैया स्टार्ट है और इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो है 14 मई 2025। और ये भर्ती दिल्ली की है तो ऑल इंडिया तो होगी ही, मेल और फीमेल सबके लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भर्ती भैया आपकी है दिल्ली की चाणक्यपुरी दिल्ली स्कूल। एज 21 से 50 साल रहने वाली है। जहां पर एज कम होगी तो मैं बताता जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले पीजीटी हिस्ट्री, इस पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास एमए होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का टेट नहीं मांगा गया है भैया। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है नो टेट, ओनली आपको पढ़ाना आना चाहिए। बात करें इस पीजीटी हिस्ट्री की सैलरी की, तो भैया इस पीजीटी हिस्ट्री की जो सैलरी है वो है आपकी 37,900 आपको इन हैंड मिलेंगे। पीजीटी मैथ, बीएड मैथ से प्लस बीए, और जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है भैया 32,000। थर्ड नंबर पे है आपकी पीआरटी टीचर, और इस पीआरटी के लिए सिर्फ आपको जेबीटी होनी चाहिए। एज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 21 से 50 साल, और जेबीटी आपको बताइए 2 ईयर का डिप्लोमा होता है भैया। और इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो भैया 30,000 के समथिंग आपकी सैलरी रहने वाली है इन हैंड। फोर्थ नंबर पे है आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। इस आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए आपके पास बीए होनी चाहिए, प्लस में आर्ट एंड क्राफ्ट से ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इससे अलग अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास 4 साल का पेंटिंग में डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इसकी सैलरी की। इसकी जो सैलरी रहने वाली है भैया वो रहने वाली है आपकी 30,000 के समथिंग। लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरियन के लिए आपके पास बीए होना चाहिए, प्लस में आपका बीए प्लस लाइब्रेरी होनी चाहिए। सैलरी भैया आपको मिलेगी 28,000 के समथिंग या 29,000 के समथिंग, इन हैंड बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद 6 नंबर पे आपका डांस टीचर, सेम टू सेम रहने वाली है, बीए प्लस डांस होना चाहिए आपके पास। सैलरी आपकी रहेगी 30,000 डांस टीचर की। म्यूजिक टीचर सेम एज इट इज रहने वाली है, बीए आपके पास म्यूजिक से होना चाहिए, या आपके पास अगर कोई म्यूजिक में डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बात करें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसमें भी आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से संबंधित बीए प्लस डिप्लोमा डिग्री कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। इसकी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो सैलरी है वो है भैया आपकी 29,000 इन हैंड। 9th नंबर पे है आपकी स्पीच थेरेपिस्ट,
सेम टू सेम है, बीए प्लस थेरेपिस्ट से डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए और सेम आपकी सैलरी रहने वाली है 29,000। बात करें 10th नंबर की, कैरियर काउंसलर, इसमें आपके पास डिप्लोमा या इस कैरियर काउंसलर से संबंधित जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बीए हो तब भी, पीजीटी हो तब भी, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास कैरियर काउंसलर से संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट में ग्रुप डी की पोस्ट की। भैया ग्रुप डी की पोस्ट है, इसमें देख लीजिए, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में सपोर्ट स्टाफ। इस सपोर्ट स्टाफ में देखो एज मांगी गई है भैया आपकी 35 साल तक। आपकी एज जो होनी चाहिए वो 35 साल तक होनी चाहिए। सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट देख लीजिए, नंबर 1 चपरासी, सफाई वाला, माली, आया, प्लस में आपका मेल। चपरासी से सफाई वाले का काम करवाया जा सकता है, सफाई वाले से चपरासी का, सफाई वाले से माली का काम कराया जा सकता है, माली से सफाई वाले का, ऐसे ही आया, लेकिन आया की पोस्ट थोड़ी अलग है, ऐसे ही मेल की पोस्ट थोड़ी अलग है। तो किसी से कोई सा भी काम कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सफाई वाले के लिए अप्लाई कर सकते हो या माली के लिए। आप अगर 1 2 3 4 5 पोस्ट है तो 5 पोस्टों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो आपकी एज मैंने आपको बताई थी दरअसल 21 से 50 साल बताई थी, और एक बताई थी मैंने आपको 18 से 35 साल। इन दोनों में आपको एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी को मिलेगी 3 साल की छूट। सैलरी आपको बताना रह गया, इस ग्रुप डी की जो सैलरी है ना भैया, चपरासी माली माला माल हो जाओगे। कुल मिला के बात यह है 20,900 से लेकर आपकी जो सैलरी रहने वाली है 26,000 तक आपकी सैलरी मिलेगी आपको इस चाणक्यपुरी दिल्ली स्कूल में। और ये जो स्कूल है आपका बहुत बेहतरीन स्कूल है। ये जो भर्ती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि पहले 1 साल या 2 साल तक लगाते थे, हटा देते थे, लेकिन इस भर्ती के नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको 1 या 2 साल के बाद हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक बार लग गए ना, किसी का माई का लाल नहीं है जो आपको हटा दे, बशर्ते आपका व्यवहार सही रहना चाहिए। लग गए तो लग ही गए भैया। इन स्कूलों में हाल में तो भर्तियां आती नहीं है क्योंकि लोग चिपक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई मर गया गिर गया तभी लोग छोड़ते हैं। इस चाणक्यपुरी दिल्ली स्कूल की मैं आपको पर्सनल बात बता दूं, सबसे ज्यादा अच्छी और आराम की नौकरी है ये। बात करते हैं इस भर्ती के एड्रेस की और इस भर्ती के फॉर्म की। इस भर्ती का जो फॉर्म है ना वो है आपका ऑफलाइन। अब इस भर्ती का फॉर्म के लिए आपको करना क्या है, या तो आप इस फॉर्म को बाई हैंड जमा करा सकते हो रिसेप्शन में स्कूल में जाकर डायरेक्ट, या आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो। सर आपने इस भर्ती का एड्रेस तो लिखवाया ही नहीं ना, आपने इस भर्ती के फॉर्म की बताई, तो आपको साफ साफ बता दूं इस भर्ती के फॉर्म की ऑफिशियल जो फीस है वो 100 रुपए है भैया। आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे तब आपको ये फॉर्म मिलेगा। आपको साफ साफ क्लियर बता देता हूं, इससे अलग अब आपको ये फॉर्म मिलेगा कैसे। आपको करना क्या है, 90 50 24 88 49 इस नंबर पे आपको मेरे पास चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट डालना है। आपके पास नोटिफिकेशन के साथ, बिल्कुल प्योर नोटिफिकेशन पीडीएफ स्टाइल में, और फॉर्म भी तुरंत आ जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके मेरे पास सेंड करना है। अभी भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट है ना तो मेरे पास आप कमेंट करें, व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें भैया, साफ साफ बता रहा हूं मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। सिर्फ कमेंट में आपको मैसेज करना है, वहां पे मैं आपको जवाब दे दूंगा जैसा भी आप पूछोगे मुझसे। लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे तो आपको मेरे पास एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट डालना है और आपको मिल जाएगा फॉर्म। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।